से वे उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, जिसका तन मन धन सब समर्पित है, वो आत्मा जैसे जिसको उभारता है वैसे वो प्रार्थना करता है। नहीं तो अगर हम देखे हैं, अच्छा वो घुटने टेक कर रहा है, तो जब हम प्रार्थना करने लग जाते तो हम भी टेकने लग जाते हैं वही चीज, उसका मतलब नहीं मालूम होता है। हाँ, जिसका घुटना सब कुछ भले दर्द करता रहे, जिसका सब कुछ समर्पित है, जैसे कहते ना, जिसका मन है प्रार्थना करने का, वो जी ही नहीं सकता प्रार्थना, तो बिस्तर में भी पड़ा है तो वो भी करेगा। हाँ? परंतु सांझ की भेंट के समय में वस्त्र और बागा फाड़े उपवास की दशा में उठा, फिर घुटने के बल झुकार अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, जो उसको कहना था। इतने बड़े बड़े जो दास होते हैं, जो परमेश्वर के आज तक आप बाइबल में सुनते आए, पढ़ते आए हैं, उनका सब कुछ समर्पित था। उनका हाथ पैर मुंह घुटना, उनका धन दौलत, उनकी शरीर, उनकी मुंह, सब क्या था, समर्पित था। इसीलिए आत्मा यूज कर पा रहा था। आपको मेरी बात समझ में आ रही ना? और जैसे लूका 22 के 41 में लिखा है, यीशु मसीह भी ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह भी गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने लगे। अपने चेलों से कहा, अच्छा तुम यही लेटे रहो। उनसे भी कहा प्रार्थना करने के लिए, मगर उनकी आंखें नींद से भरी, तो कुछ दूरी पे जाकर क्या, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। दंडवत करते हुए प्रार्थना, आप देखते हो ना, किसी को दंडवत करते हुए प्रार्थना करते, ऐसे करके सीधा सीधा पेट के बल ऐसे लेट जाते हैं ना, हाथों को फैला के ऐसे, देखे होंगे। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। अब दंडवत करते हुए प्रार्थना, आप कहेंगे अच्छा अगर मैं बिस्तर पे लेटे लेटे हूँ तो वो आत्मा है, अगर आप लेटे हो प्रार्थना कर रहे हो, आत्मा उभार रही तो कर रहे हो, मगर वो निश्चित नहीं है कि जो आपका निश्चित समय बनाए हो और बैठ के जो प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, चलो लेट गए क्योंकि बहुत ज्यादा थके हैं। अगर जो कोई लेट के कर रहा है तो या तो उसका पूरी कोई बीमारी पड़ी है, उसको प्रार्थना उसको करना ही, वचन पढ़ना ही है। हाँ, कि वो बैठ नहीं सकता, उसकी कंडीशन खराब है। हाँ, उसकी हड्डी टूटी है, मजबूरी नहीं है। तो जो निश्चित बनाया परमेश्वर ने कि अपनी कोठरी में जा और परमेश्वर सामने गुप्त में प्रार्थना कर, आप ये चीज कर रहे हैं, यही लागे सो भी लूंगा, यही लागे प्रार्थना भी हो जाएगी, ये सोच के कभी भी ना करे। यही लागे ये भी काम हो जाएगा, जा रहे हैं, यही लागे ये भी प्रार्थना भी परमेश्वर काम हो जाए, एक समय पर एक ही काम। समझ में आ रहा है ना? यही लागे सो भी लेंगे, आराम भी कर लेंगे और प्रार्थना कर लेंगे, पूरी हो जाएगी। परमेश्वर जान रहा है कि आप लेटने के लिए ही बस बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। इज़रा 10 के 1 में भी इज़रा ने प्रार्थना की, और मेरा मकसद ये है बताने का, प्रार्थना तरीका करने का, आपको मालूम हो हर एक वचन का कि मतलब हो, दिखावा ना हो, और जो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनता है, वो प्योरिटी में रहेगा। कहने का मतलब उसको नॉलेज रहेगी। समझ में आना कि हर चीज का मतलब है, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। आप कोई आपको देख भी लिया करते तो उसको आपको मालूम गया, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमको इसका मालूम है, मतलब पता है। नहीं तो आपको कहेंगे, आपको यही सिखाते रहेंगे, ऐसे करनी चाहिए प्रार्थना, ऐसी करनी चाहिए। और जो मैं आपके जीवन में ये वचन बोल रही हूँ, ये वचन नहीं, आत्मा बोल रही हूँ, जब आत्मा का मन करेगा। जब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना, मन पड़ा हुआ दंडवत करते हुए, लेटे हुए, रोता हुआ प्रार्थना कर रहा था। ये इसका मतलब ये नहीं कि यही लागे सो भी लेंगे और यही लागे प्रार्थना भी हो जाएगी। वो मनसा नहीं, उसकी प्रार्थना करने का मन, और पाप का अंगीकार कर रहा था। तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई, और लोग बिलख बिलख कर रो रहे। फिर मत्ती में अगर पढ़े 26 के 39 में, यीशु मसीह फिर पहले घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी के बाग में, फिर बहुत व्याकुल हो गया तो लेट गया मुंह के बल। फिर वह थोड़ा और आगे, मत्ती 26 का 39 में, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा।
यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरा बिलीव है आज का जो आप वचन सुने आपके हृदय रूपी पटिया में बस गया है। आपको भी किसी से पाला नहीं पड़ा होगा, उनसे वो ज्यादा बोलते हैं आपको जो परमेश्वर में है। ये कैसे कर रहे हो प्रार्थना, ये कैसे तेज तेज गा रहे हो, ये कैसे आंख बंद करके कर रहे हो। तो जब आप सामने करे होंगे तो टोकेंगे है ही। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को करते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन जो उनके हृदय रूपी पटिया में बस गया है अधिकारी से पिता परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्तियां ने चुराने ना पाए परमेश्वर। इसे यीशु के लहू में छिपाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद।